नमस्कार साथियों, चरण में पुनः आप सभी का स्वागत है। आजकल हम लोग राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं उसी क्रम में पिछले जो क्लास मेरी रही है वो राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति के विषय में मैंने बताया था। आज देखते हैं कि राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है। तो राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है, तो विधायी मीन्स कानूनी शक्ति, ठीक है ना। विधायी मीन्स मतलब कानूनी शक्ति क्या है। तो राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो किस प्रकार की प्रदान की गई है और इसमें राज्यपाल को जो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं विधायी शक्ति के संबंध में, तो देखते हैं। राज्यपाल की या राज्यों के राज्यपाल की या राज्य के राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में दी गई है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 174 जो है राज्यपाल की विधायी शक्ति का अधिकार देता है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 174 जो है यह क्या है, राज्यपाल की विधायी शक्ति का वर्णन करता है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी विधायी शक्ति प्रदान की गई है राज्यपाल को। तो देखिए, राज्य विधानमंडल, तो जैसा कि मैंने बताया भी था, आपको डिटेल में बताया था कि राज्य विधानमंडल जो होते हैं यह 3 भागों में विभाजित होते हैं, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। तो राज्य विधानमंडल का जो सत्र होता है, सत्र को आहूत करने का कार्य करता है। तो जैसा कि हमने बताया था कि राज्य विधानमंडल का जो सत्र होता है एक वर्ष में 2 बार होता है ना। जो सत्र होता है राज्य विधानमंडल का 1 वर्ष में 2 बार होता है और एक दूसरे सत्र में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि एक सत्र बीत जाता है और यदि दूसरे सत्र को आहूत करना है तो उसके बीच में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि 6 माह पर 2 सत्र ऐसे बुलाए जाते हैं। तो एक वर्ष में 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो सत्र को आहूत करना मतलब बुलाने का बात की गई है। तो राज्य विधानमंडल के सत्र को राज्यपाल बुलाता है, ठीक है ना। और क्या करता है, सत्र को स्थगित करने का भी कार्य वही करता है, राज्यपाल करता है। और सत्र को भंग करने का भी कार्य वही करता है। साथ ही साथ सत्र बुलाने के बाद सत्र में अभिभाषण करने का भी कार्य कौन करता है, राज्यपाल करता है। अभिभाषण, ठीक है ना। यानी कि राज्यपाल का जो विधायी अधिकार है अनुच्छेद 174 के अंतर्गत, वह विधानमंडल के सत्र को बुलाता है, विधानमंडल के सत्र को स्थगित करता है और विधानमंडल के सत्र को भंग भी कर सकता है। और जब सत्र की आहुति करता है, बुलाने का काम करेगा, तो सत्र में पहला अभिभाषण देने का भी कार्य कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। यह आप जान गए होंगे। सत्र जो बुलाया जाता है वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है, एक सत्र में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो पहला हो गया विधायी अधिकार राज्यपाल का, ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं विधायी अधिकार कौन सा प्रदान किया गया है। दूसरा विधायी अधिकार है राज्यपाल का विधान सभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति करने का भी प्रावधान दिया गया है। यानी कि देखिए, हमने उधर लोकसभा पढ़ाया था, तो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति कौन करता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा। तो विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है यदि वह पद रिक्त हो तो, ठीक है ना। तो
तो विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति होती है। ये आप हमको कौन नियुक्ति करता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताएंगे। और साथ ही साथ आंग्ल भारतीय समुदाय की जो नियुक्ति होती है, एक आंग्ल भारतीय समुदाय की जो नियुक्ति होती है विधानसभा में, वह राज्यपाल करता है। यह भी आपको जानकारी हो गई होगी, ठीक है ना। तीसरा जो विधायी अधिकार है राज्यपाल का, कि राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य, है ना, कुल सदस्यों में से 1/6 सदस्य जो किन किन क्षेत्रों में पारंगत होंगे, विज्ञान हो, कला हो, साहित्य हो, समाज सेवा हो, सहकारिता आंदोलन हो, इसमें इस क्षेत्र में जो व्यक्ति पारंगत होगा, ठीक है ना, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। इसे कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमने उधर आपको राज्यसभा में बताया था कि राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं वह किन किन क्षेत्रों में पारंगत होते हैं, जिसका मनोनयन या जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि राज्यसभा में जो है राज्यसभा में जो नियुक्ति होती है 12 सदस्यों की, ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह किन किन क्षेत्रों में पारंगत होते हैं। लेकिन यहाँ जो है विधान परिषद की बात कर रहे हैं। राज्य की जो विधान परिषद है, राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्य का मनोनयन राज्यपाल करेगा। जो व्यक्ति विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा, है ना, और सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, उस क्षेत्र में पारंगत हो, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है ना। तो ये विधान परिषद में हो गया। एक आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति विधानसभा में और 1/6 सदस्य की नियुक्ति विधान परिषद में यह राज्यपाल करता है। आगे की तरफ देखते हैं। चौथा जो विधायी अधिकार राज्यपाल को प्रदान किया गया है कि विधानसभा में यदि किसी सदस्य के अयोग्यता का प्रश्न उठता है, ठीक है ना, यदि विधानसभा का कोई सदस्य ऐसा हो जिसके खिलाफ अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न उठता है विधानसभा में, तो राज्यपाल क्या करता है कि चुनाव आयोग से परामर्श करके ही उसका निस्तारण करता है, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि विधानसभा में जो सदस्य होंगे, तो प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों की संख्या अलग अलग प्रकार की है। तो यहाँ कह रहा है कि यदि किसी विधायक जो विधानसभा का सदस्य है, यदि किसी विधानसभा के सदस्य के अयोग्यता के संबंध में कोई प्रश्न उठता है या विवाद होता है, तो क्या करता है? राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके ही उसका निस्तारण करेगा। यह भी राज्यपाल का विधायी अधिकार है। 5वां देखते हैं। 5वां जो विधायी अधिकार प्रदान किया गया है, विधानमंडल के प्रथम सत्र को संबोधित करने का भी कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। यही बातें मैंने ऊपर भी बताया था। संबोधित मीन्स एक तरह से अभिभाषण हो जाएगा, है ना, अभिभाषण, ठीक है ना। तो सत्र जो प्रथम सत्र बुलाए जाते हैं, प्रथम सत्र में अभिभाषण यानी पहला संबोधन जो होता है वह राज्यपाल का होता है। तो अभिभाषण भी राज्यपाल जो है यह क्या करता है? विधानमंडल में देता है, तो प्रथम सत्र की बैठक में। तो ये भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। राज्यपाल का जो 6वां विधायी अधिकार है, ये किस प्रकार का विधायी अधिकार प्रदान किया गया है? किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करता है, ठीक है ना, तो वह क्या हो जाता है? अधिनियम बन जाता है। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि कोई विधेयक हो, ठीक है ना, कोई विधेयक हो किसी भी सदन में पेश हो सकता है, चाहे विधानसभा में पेश हो चाहे
विधान परिषद में पेश हो। तो यह जरूरी नहीं है, सिवाय धन विधेयक को छोड़ करके। धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है राज्यपाल की अनुमति पर। केवल धन विधेयक यानी धन विधेयक को छोड़ को कोई विधेयक हो, या तो वो विधानसभा में पेश होगा या विधान परिषद में पेश होगा। तो कोई विधेयक हो, यदि विधानसभा में पेश हो गया है तो विधान परिषद में जाएगा, और विधान परिषद में पेश हो गया है तो विधानसभा में जाएगा, और तीसरी बार यदि राज्यपाल के पास जाता है तो वह विधेयक क्या हो जाता है, अधिनियम बन जाता है, यानी कानून बन जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो किसी विधेयक पर यदि राज्यपाल हस्ताक्षर कर देता है तो क्या वह विधेयक हो जाता है, वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। तो जैसा कि इस प्रकार का दिया गया है। धन विधेयक के संबंध में जैसा कि अभी मैंने बताया कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसे विधानसभा में ही सबसे पहले पेश किया जाता है, और किसकी अनुमति पर पेश किया जाता है, राज्यपाल की अनुमति पर ही पेश किया जाता है। लेकिन धन विधेयक के अतिरिक्त जो है, किसी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए राज्यपाल उस विधेयक को वापस उस सदन में भेज सकता है। जैसे धन विधेयक को तो वह पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, ठीक है ना, लेकिन धन विधेयक के अलावा कोई भी विधेयक विधानसभा में पेश हो या विधान परिषद में पेश हो तो उसे पुनर्विचार के लिए राज्यपाल जो है पुनः उस सदन में भेज सकता है। यह भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पुनर्विचार के लिए राज्यपाल विधेयक को भेज सकता है। चलिए 8वां देखते हैं। 8वां जो विधायी अधिकार राज्यपाल के हैं, धन विधेयक पेश करने के पहले, ठीक है ना, धन विधेयक पेश करने के पहले राज्यपाल की अनुमति लेना अति आवश्यक है। तो जैसा कि पीछे भी मैंने बताया कि धन विधेयक यदि विधानसभा में पेश हो रहे हैं तो उसे राज्यपाल की अनुमति धन विधेयक पर होनी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। 9वां जो अधिकार दिया गया है, कुछ विशिष्ट विधेयक जिसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यह विषय तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कह रहा है कि कुछ विशिष्ट प्रकार के ऐसे विधेयक हैं, है ना, ये सब विधेयक तो मान लीजिए अलग की बात है, लेकिन कुछ विशिष्ट प्रकार के विधेयक हैं जिसे क्या करता है राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार के लिए रख देता है। यदि कोई किसी विधेयक पर किसी प्रकार का टकराव सदन में हो गया हो, ठीक है ना, या केंद्र या राज्य के बीच कोई किसी प्रकार का मतभेद है, तो राज्यपाल क्या करता है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे रिजर्व रख देता है। अब वो कौन कौन से विषय होंगे जिसे राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रखता है? तो पहला है व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण। यदि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिग्रहण का कोई प्रश्न है, ठीक है ना, और उसका निस्तारण नहीं हो रहा है तो राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए उसे रख सकता है। दूसरा है उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। जो हाई कोर्ट हैं, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार पे भी अगर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह है या कोई विवाद है तो क्या करता है कि राज्यपाल जो है उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। तीसरा है संसद द्वारा घोषित कोई करारोपण हो, ठीक है ना, तो संसद द्वारा जो घोषित कोई कर हो, करारोपण हो, है ना, उसके संबंध में यदि कोई विवाद होता है तो भी जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। चौथा देखते हैं, समवर्ती सूची के किसी विषयों पर यदि संघर्ष हो गया हो, ठीक है ना, कि कौन सा विषय समवर्ती सूची में रखा जाए, तो राज्य कहे कि मेरे पास और संघ कहे कि मेरे पास, या ये दोनों कहते हैं कि ये मेरा विषय है, ठीक है ना, तो समवर्ती सूची के विषय पर जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून दोनों बनाते हैं, संसद भी बनाती है और राज्य विधानमंडल भी बनाते हैं। लेकिन यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर विवाद है या संघर्ष की स्थिति है तो भी समवर्ती सूची के विषयों पर यदि विवाद है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विषय को रख सकता है। पाँचवा है
कोई विधेयक ऐसा हो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के मध्य कोई टकराव हो गया हो, ठीक है ना। विधानमंडल में कोई विधेयक पेश किया गया हो, ठीक है ना, तो केंद्र की सरकार भी और राज्य की सरकार के बीच यदि कोई टकराव की स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है तो भी राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को रख सकता है। तो पूरी जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्यपाल के विधायी अधिकारों से प्रश्न आपके कंपटीशन में आते हैं, और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रश्न का स्वरूप कैसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पूछता है कि राज्यपाल के विधायी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किए गए हैं या दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 174 में। या उल्टा करके प्रश्न पूछ देगा कि संविधान का अनुच्छेद 174 क्या कहता है, तो राज्यपाल के विधायी अधिकार का प्रयोग है। उसके बाद पूछता है कि राज्य विधानमंडल के सत्र की आहुति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। इसमें देखिए कई प्रश्न उठते हैं। या राज्य विधानमंडल के जो सत्र होते हैं वर्ष में कितने बार बुलाए जाते हैं, तो 2 बार बुलाए जाते हैं। राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित कौन करता है, राज्यपाल करता है। भंग कौन करता है, राज्यपाल करता है। फिर पूछ देता है कि राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र को संबोधित कौन करता है, प्रथम सत्र में अभिभाषण कौन देता है, तो कौन देता है, राज्यपाल देता है। ये बहुत ही अभिभाषण का प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है। अगला है, ये पूछता है कि राज्य विधानसभा में यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। या राज्य विधानमंडल में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति होती है, तो 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का मनोनयन या नियुक्ति की जाती है, जो विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन में पारंगत हों, तो 1/6 सदस्य। कुल सदस्यों के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला है, विधानसभा के यदि किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न है तो उसका विनिश्चय कौन करता है, तो राज्यपाल करता है चुनाव आयोग से परामर्श करके। ये भी प्रश्न इसी तरह से पूछता है, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह प्रश्न पूछता है। विधानमंडल, जैसा कि मैंने बताया, विधानमंडल में प्रथम सत्र को संबोधित कौन करता है, राज्यपाल करता है। कोई विधेयक अधिनियम कब बनता है, कि जब राज्यपाल उस पर अपना हस्ताक्षर कर दे तो विधेयक अधिनियम बन जाता है। धन विधेयक पूछता है सबसे पहले कहाँ पेश किया जाता है, तो कहाँ पेश किया जाता है, विधानसभा में पेश किया जाता है। ये भी प्रश्न बराबर पूछता रहता है। फिर भी पूछता है कोई विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, तो कोई विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी भी सदन में पेश किया जाता है या विकल्प में होता है, चाहे वह विधानसभा में पेश हो सबसे पहले या विधान परिषद में पेश हो, तो उसी चैनल से वो चला जाता है। उसके बाद है कुछ विषय भी इस तरह से दिया गया है कि पूछता है निम्नलिखित में से कौन से ऐसे विषय हैं जो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। तो ये व्यक्तिगत संपत्ति का अधिग्रहण हो, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो, संसद द्वारा घोषित कोई करारोपण हो, समवर्ती सूची के विषय पर कोई टकराव हो, या यूँ कहें कि राज्य या केंद्र की सरकार के बीच में किसी विधेयक पर विवाद हो। तो यह विषय ऐसे विषय हैं जो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है। तो जैसा मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन को यदि प्रेस करेंगे तो जैसे भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो शीघ्र ही आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।